सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। अल्केमिस्ट ग्रुप स्कैम। क्या है ये स्कैम जिसमें फंसे केडी सिंह के बेटे? इसे खबरगांव ने प्रकाशित किया है। करणदीप सिंह तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कंवरदीप सिंह के बेटे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ जांच चल रही है। ईडी ने उनके खिलाफ गंभीर साक्ष्य जुटाए हैं। ईडी की रडा पर बिजनेसमैन करणदीप सिंह एक बार फिर आए हैं। उनके स्वामित्व वाली 2 अचल संपत्तियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल में उनके 127.33 करोड़ रुपए के शेयर की जब्ती हुई है। जांच एजेंसी ने अल्केमिस्ट ग्रुप और प्रमोटरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच की है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। करणदीप सिंह पंचकुला में रहते हैं। करणदीप सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद और अल्केमिस्ट समूह के संस्थापक कंवरदीप सिंह के बेटे हैं। कंवरदीप सिंह साल 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वह अब उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है। अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। अल्केमिस्ट ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोप हैं। सीबीआई ने भी इस ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूपी पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ कई फर्द दर्ज की हैं, जिसके बाद ईडी ने अब जांच का मोर्चा संभाला है। क्या है ये केस, क्यों निशाने पर करणदीप? फोन में आरोप लगाया गया है कि अल्केमिस्ट ग्रुप ने फ्लैट, विला, प्लॉट और हाई रिटर्न का झूठा वादा किया, निवेशकों को लुभाकर धोखाधड़ी की। ग्रुप ने कई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट योजनाएं चलाईं और लोगों के भरोसे को तोड़ा। निवेश योजनाओं में भ्रामक और झूठे ऑफर दिए गए, जिसमें फंसकर लोगों ने करोड़ों रुपयों का निवेश किया। अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने अवैध रूप से निवेशकों से करीब 1848 करोड़ रुपए वसूल लिए। बाद में गैरकानूनी तरीके से इस धनराशि का इस्तेमाल किया गया। एड की जांच में क्या सामने आया? एड ने जब केस की जांच शुरू की तो एक एक कर राज खुलने लगे। निवेशकों के पैसों को ग्रुप की दूसरी संस्थाओं से जुड़े व्यापार में लगाया गया, जिसका मकसद इन पैसों को ब्लैक से व्हाइट बनाना था। इस काले धन का इस्तेमाल शेयरों को खरीदने में किया गया। इसी धन से अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल को तैयार किया गया। सार्वजनिक निवेशकों को कभी भी उनका पैसा मिला ही नहीं। जो रुपये निवेशकों से वसूले गए थे, उसे अल्केमिस्ट ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया गया। इसके 37.24% शेयर सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड में लगाए गए। ये करणदीप सिंह की स्वामित्व वाली कंपनी है। कैसे निशाने पर आए कंवरदीप सिंह? पूर्व सांसद कंवरदीप सिंह की फर्म अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने सितंबर 2016 में जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की ओर से कंपनी, उसके निदेशकों और कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कंपनी के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया। जनवरी 2021 में ईडी ने कंवरदीप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह गैरकानूनी तरीके से एक अवैध निवेश योजना चला रहे थे। इसे पूंजी और चिट फंड योजना के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2015 से पहले ही इस स्कीम के लिए करोड़ों रुपए लोगों को झांसा देकर वसूले गए थे। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? पीएमएलए के तहत केस की जांच हो रही है। मार्च 2024 में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 10.29 करोड़ रुपए भी कुर्क किए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने अपने स्टार प्रचारकों पर पैसे खर्च किए थे। इनमें ममता बनर्जी, मुकुल रॉय, मुनम्मन सेन और नुसरत जहां जैसे सितारे शामिल रहे हैं। कहां तक जुड़े हैं इस ठगी के तार? अल्केमिस्ट ग्रुप के फर्जीवाड़े के शिकार हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के लोग हैं। ईडी की जांच में ये सामने आया था कि हरियाणा के पंचकुला में पार्श्वनाथ रॉयल प्रोजेक्ट में भी अल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड की हिस्सेदारी है। करीब 18 फ्लैट इसी समूह के हैं। दूसरी तरफ सिरमौर के क्यूथल में करीब 250 और 78 बीघे जमीन भी इसी ग्रुप से जुड़े हैं।
ईडी ने इन संपत्तियों को अटैच किया था। इस ग्रुप की जमीनें मध्य प्रदेश में भी हैं।